हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। तो आपको पता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ओके एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मैं यहाँ पे मिलिट्री नहीं बोल रहा हूँ, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ जो मिलिट्री के लिए काम करती है। पूरा का पूरा यहाँ पे जो काम है मिलिट्री वाला है। बहुत से बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है, बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको 1700-1800 वैकेंसी इसमें देखने को मिल जाएगी। एक बड़े स्केल में, एक बहुत बड़े, एक तरीके से लार्ज, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक बहुत बड़े पैमाने में इसकी भर्ती की जा रही है। तो आज A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कितनी सैलरी होती है, क्या इसमें पेंशन होती है। बहुत से बच्चों का यह सपना रहता है। बहुत से वीडियो के थंबनेल में देख रहा था मैं, वहां पे लिखे जा रहा था कि फौजी बनना है तो इस फॉर्म को जरूर भर लो। क्या आप फौजी इससे बनते हैं? क्या आपको वर्दी मिलती है, ड्रेस मिलती है इसमें? ठीक है, कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं और एक ड्यूटी ड्रेस बोलते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं यहाँ पे आप लोगों को कि क्या होता है, क्या इसमें ड्रेस मिलती है, पेंशन मिलती है, एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल मिलता है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही में क्या सिलेबस रहता है, पिछले बार की मेरिट, इस बार की मेरिट क्या है। ओके, पिछले बार की मेरिट बहुत हाई गई थी, क्यों गई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आज के हमारे इस वीडियो में आपको पता है एग्जाम की जो फॉर्म भरने की डेट है वो तो निकल चुकी है, ये आपको पता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 26 फरवरी 2023 जो है इसकी लास्ट डेट थी। ये फॉर्म पहली बार ऐसा हुआ है कि एओसी ने इसके लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई है। नहीं तो हमेशा ये वाले फॉर्म आपको स्टेशनरी वालों की दुकान में मिल जाएगा, वहां पे आप इसमें भरोगे, अपने डॉक्यूमेंट ऐड करोगे और इसे भेज दोगे। अब वहां से कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं होता। मैंने 2017 में ये फॉर्म भरा था, मैं इसमें सेलेक्ट हुआ था। ये दोनों जो जॉब है ना, फायरमैन वाली और दूसरी जॉब है यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट वाली। ट्रेड्समैन मेट क्या होता है? ट्रेड्समैन मेट तो क्या होता है, पहले ना एक पोस्ट आती थी मजदूर की। मजदूर ही आज के डेट में ट्रेडमैन मेट होता है। वैसे मेट में अगर बता दूं क्या होता है कि जो जो लेबर्स होते हैं ना, उनका एक जो हेड होता है जो उनसे काम करवाता है, उसको हम बोलते हैं मेट, ट्रेड्समैन मेट। ओके, लेकिन आज के डेट में जो मजदूर है वही ट्रेड्समैन मेट होता है। काम क्या होता है? काम होता है लोडिंग और अनलोडिंग का। जैसे कि एओसी में कोई सामान आया, एओसी पर्टिकुलरली क्या है? आर्मी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का काम क्या होता है? गोला बारूद, जो भी चीजें भारी भारी चीजें, उनको लोड करना, उनको अनलोड करना, ये काम करता है मजदूर, ट्रेड्समैन मेट। फायरमैन ये काम नहीं करता है। फायरमैन का काम होता है पर्टिकुलरली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उनके अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं। और जो फायरमैन होता है उसके प्रमोशन क्या है, ट्रेड्समैन मेट की प्रमोशन क्या है, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एओसी की भर्ती का है। 508 भर्ती यूआर में है और 222 भर्ती फायरमैन में है। कुल मिला के आप देख रहे हो 1250 और अप्रोक्सीमेटली 550। तो यहाँ पे कितना हो गया? 13 और 13 और 5 1800। तो यानी कि 1700। आप ये देख रहे हो जो यहाँ पे 1800 वैकेंसी, 1770-80 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो लेवल वन किसकी? यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की। और लेवल 2 किसकी? यहाँ पे फायरमैन की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपका ये लेवल 1 है ना, आपकी जो एग्जैक्ट सैलरी तो यहाँ पे बता नहीं पाते, क्योंकि एचआरए टीएडीए अलग अलग हो सकता है हर जगह में। एचआरए तो अलग अलग होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए लेवल वन में अगर आप देखोगे ना, तो आपकी सैलरी जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको 30 से 31 हजार के बीच में देखने को मिल जाएगी। डिपेंड करेगा आप कहाँ। अब ले में हो तो इससे ज्यादा हो जाएगी सैलरी, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हाईएलटी अलाउंस भी मिलता है वहां पे। और ये जो लेवल 2 वाला देख रहे हो आप में, आपकी इसकी यहाँ पे 32 से 35 तक यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। ओके, ये मैं सैलरी बोल रहा हूँ इसके हिसाब से जो कि अभी करंट सैलरी है। और डिपेंड करता है आपकी सैलरी में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। ओके, एचआरए अलग अलग होता है हर अलग अलग जगह का। हाईएलटी का भी मिलता है अलग से। अगर आपकी पोस्टिंग कारगिल में होगी, अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ पे लद्दाख में होगी, तो वहां पे ज्यादा हाईएलटी अलाउंस भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अलग अलग सैलरी हो सकती है। तो इतनी यहाँ पे क्या है, वैकेंसीज हैं। और ये चीजें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या होता है। जब मैंने भरा था इसको, तब यहाँ पे सिर्फ दौड़ होती थी यहाँ पे 1 मील की, जिसे हम 1600 मीटर बोलते हैं। 6 मिनट में निकालना होता था। और उसके बाद एक बोरा देते थे, उस बोरे को उठाकर आपने 100 मीटर तक भागना है। ये 2 चीजें होती थी। 2 चीजें आपने निकाल ली आपका ग्राउंड में ही बैठाकर। अब तो ये भी क्या है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली स्कूल में बैठाएंगे या कहीं और बैठाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन इन्होंने फॉर्म भरा है। हमारे टाइम पे हम इसको ऑफलाइन भरते थे। स्टेशनरी की दुकान से 10 रुपए का फॉर्म खरीदा, वहां पे जो एक तरीके से क्या है
लगाए, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, आएगा या नहीं आएगा पता नहीं होता था, और उसको अटैच भी करना होता था किसी ऑफिसर से, उसको यहाँ पर भेज दिया होता था, और वहां से कॉल लेटर आता था पोस्टमैन के द्वारा कि भाई आपको इस दिन में यहाँ पे आना है भर्ती रैली में, ठीक है, तो वहां पे आते थे। उसके बाद दूसरा कॉल लेटर आता था कि अब आपका यहाँ पे क्या है, आपको एडमिट किया जाता है किसके लिए, एग्जाम के लिए, रिटन टेस्ट बोलते थे जिसको। तो वहां पर आपको ग्राउंड, जो एओसी ग्राउंड था सिकंदराबाद, सिकंदराबाद तेलंगाना में, वहां पे आपको बैठाकर क्या ले आता था, टेस्ट ले आता था। बहुत लंबा ग्राउंड होता था, बहुत लंबी लाइन लगती थी, कम से कम आप 1-2 हजार बच्चों को नीचे जमीन में बैठाकर धूप में यहाँ पे आपसे टेस्ट ले आता था। टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आता था, उसके बाद कॉल लेटर आता था। तो मेरा कॉल लेटर जो यहाँ पे आया था पर्टिकुलरली ट्रेड्समैन मेट में आया था, 2017 की बात है। ओके, तो वहां पे एलडीसी की भर्ती भी थी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं ट्रेड्समैन मेट की, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, फायरमैन की। फायरमैन का भी सेम था, मेरे दो तीन दोस्त थे, वो लोग फायरमैन के लिए भरा था उन लोगों ने। देखिए जो ट्रेड्समैन मेट होता है ना, उसको तो वर्दी बिल्कुल नहीं मिलती है, खाकी वर्दी मिलती है, ये मैं आपको बता दूंगा। खाकी डांगरी इसे हम बोलते हैं। डांगरी क्या होता है, एक तरह से ऊपर से आपने लगा लिया और नीचे आपने क्या कर दिया, उसको जुड़ा हुआ कपड़ा होता था, तो उसे हम डांगरी कहते थे। डांगरी आज भी यूज होती है, मैकेनिक लोग यूज करते हैं आर्मी में, आप उनसे पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि फायरमैन को आप ये बोल सकते हो कि हाँ वर्दी मिल सकती है इसको, एक कंडीशन है उसकी कि अगर वो लेह में पोस्टिंग होती है उसकी, और उसका जो सीईओ है वो ये कहता है कि इनको यहाँ पे कॉम्बैट ड्रेस देना अलाउड है। कॉम्बैट, मैं यहाँ पे कॉम्बैट की बात कर रहा हूँ, नहीं तो वो लोग पीस टाइम पे, यानी कि जो नीचे उनकी पोस्टिंग हो रही है इंडिया में कहीं भी, तो वो लोग खाकी वर्दी पहनेंगे। खाकी वर्दी जो होती है पुलिस की जैसे वर्दी होती है, सेम वही पहनते हैं। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें भी 10वीं मांगी हुई है और इसमें भी 10वीं मांगी हुई है। यहाँ पे कोई भी आपसे आईटीआई नहीं मांगा हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्म भी भर सकते हो। 18 से 25 इसमें क्या है, उम्र है, और 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। चलिए आगे है, अब कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि जो कैंडिडेट है ना, उनसे ये मैं आग्रह करता हूं, या फिर मैं ये बताता हूं कि जब भी आप किसी भी फॉर्म को भर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक ही पोस्ट को भरें, एक ही पोस्ट को भरें, क्योंकि यहाँ पे सारी जो पोस्ट है उनका सिर्फ एक ही दिन होना है, रिटर्न टेस्ट भी एक दिन होना है, और यहाँ पे जो फिजिकल है वो बहुत दिन चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या पता दोनों का एक दिन क्लैश हो जाए। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, एक ही पोस्ट को भरिए आप। दूसरी चीज बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लिया तो आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है। जो भी आपने, जैसे आपका फॉर्म लिखा आता है ना कि फॉर्म फिल्ड, तो वहां पे उसका जरूर से आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल ले कि आपने फॉर्म भरा, आगे काम आएगा। और यहाँ पे ये क्या बोला इन्होंने कि अगर हमको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फॉर्म मिल गए कि हाँ हम लोग फॉर्म भर, मतलब कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है बहुत सारे रिसीव हो गए हमको, ठीक है, टेस्ट के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया को अपनाएंगे कि हम सिर्फ 60-70, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं के मार्क्स के हिसाब से, 10वीं के मार्क्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उन्हीं को हम लोग कहाँ बुलाएंगे, अगर हमारे पास फॉर्म ज्यादा हो गए, यानी कि जो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, जो जैसे कि लड़के ज्यादा आ गए, तो हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कि 10वीं मार्क्स जिसके ज्यादा है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे। तो यहाँ पे तो वैकेंसी आप देख रहे हो 1800 समथिंग वैकेंसीज है, तो यहाँ पे सबका आना लगभग तय है। अब क्या बताता हूँ मैं आपको क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ट्रेड्समैन मेट है और फायरमैन है, ठीक है, यहाँ पे जो फिजिकल होगा आपका, ठीक है, रिटर्न से पहले, वो एक रेशियो 75, यानी कि आप मान लीजिए एक पोस्ट के लिए 75 बंदों को यहाँ पे क्या लिया जाएगा, किसमें लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट में लिया जाएगा। एक रेशियो 170, रेशियो 75, तो यानी कि इसका आप 75 कर दो, इतने बच्चों को ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बुलाने वाले हैं। तो क्या ये आप यहाँ पे ध्यान रख लेना, 1800 × 75 कर देना आप, तो यहाँ पे आपके इतने बच्चों को यहाँ पे कॉल लेटर देने वाले हैं। इसके बाहर जो भी बच्चे आएंगे जिनके कम है, तो वो उन लोगों का यहाँ पे नहीं आ सकता है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इसको हमेशा अपने पास रखें। ऐसा नहीं होता कि आपने दूसरे का ईमेल आईडी फोन नंबर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है आपका, जो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देनी है, ये आपको ईमेल करेंगे या फिर एसएमएस करेंगे। तो अगर आपके दोस्त का कोई फोन नंबर आपने डाला हुआ है, आपने किसी और का ईमेल आईडी डाला हुआ है, वहां से हटा देना, या फिर उसको ये कहना कि भाई मेरा इसमें कभी भी कुछ भी आ सकता है। कॉल लेटर हो गया, मान लो ये नोटिफिकेशन आ गया कि अब आपने यहाँ पे आना है, वहां पे आना है, तो ये लोग ईमेल और आपके एसएमएस में ही आपको क्या करते हैं, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो याद रखना, जिसका भी ईमेल है उसको नोट डाउन कर लो कि यार ये ईमेल है, यही मेरा मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है। फॉर्म भरते वक्त, वही फॉर्म भरते वक्त उन्हीं चीजों पे ही आपके लिए आगे आने वाली हैं चीजें, तो ये जरूर रखना। देखिए जब मैंने भरा था तो यहाँ पे सिर्फ 1600 मीटर की दौड़ होती थी, यहाँ पे 1.5 कर दिया है इसको, ठीक है, और यहाँ पे एक बैग लेके चलना पड़ता था। देखिए अब ईएसएम, एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पे जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है उनके लिए, फीमेल के लिए भी है, पहली बात तो ये फीमेल्स के लिए भी, उस टाइम पे फीमेल के लिए नहीं होता था। तो ये देख रहे हो आप 1.5 किलोमीटर, पहले होता था 1 मील यानी कि 1600, ये हो गया 1500 मीटर आपको 6 मिनट में भागना है, और 50 kg का वेट लेकर आपको 200 मीटर जाना है।
यानी कि 100 सेकंड में क्या हो गया, 50 केजी का आपने बोरा लेना है, बोरा मिलता है, ठीक है, कट्टा मिलता है, फिर बोरा मिलता है, उसको कंधे में ऐसे लगाना पड़ता है, और आपको यहाँ पे 200 मीटर आपका 100 सेकंड में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको 50 सेकंड में कर दोगे, जो भागते हैं ना, जो फौज की तैयारी करते हैं 50 सेकंड में कर देंगे इसे। अब ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये आपका 45 साल से ऊपर वालों के लिए, ये दोनों एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, आप इस पे ध्यान मत देना। ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पर है, लड़कों के लिए यहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लड़कों के लिए ये आराम से हो जाएगा। अब ये है आपका 8 मिनट में लड़कियों के लिए, 8 मिनट 26 सेकंड में 1500 मीटर भागना कोई बड़ी बात नहीं है, पैदल भी हल्की तेज चलोगे तो भी हो जाएगा आपका। और 50 केजी का वेट है, 200 मीटर चलना है, 3 मिनट 45 सेकंड। देखिए 3 मिनट पे यहाँ पे लड़कों को देते हैं 100 सेकंड, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लड़कियां हैं उनको दिया जा रहा है 3 मिनट 45 सेकंड। यानी कि जो बोरा है, चाहे आप उसे ऐसे पकड़ो, चाहे आप उसे कंधे में पकड़ो, आपको उसे लेके जाना है 3 मिनट में। बहुत ईजी है, फिजिकल हर कोई निकाल देगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, आपको ही पता है, निकल जाएगा। अब दूसरा है यहाँ पे, ये है क्वालिफाइंग फायरमैन के लिए। ये तो देखिए हाइट इतनी होनी चाहिए आपकी 165, ऐसी यहाँ पे सिर्फ एसटी कैटेगरी को यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, 2.5 सेंटीमीटर का क्या दिया, एक तरीके से कंसेशन दिया है। चेस्ट देखिए 81.5। अब बच्चे बोलते कि सर मैं 5 तो फुला लेता हूं, लेकिन मेरी जो चेस्ट है वो 80 है। नहीं होगा भाई, आपकी जो चेस्ट है 81.5 से ऊपर होना चाहिए, फिर 81.5 होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने पहली बार दी थी, 3 बार ये लोग चांस देंगे, जब मैंने पहली बार फुलाया था तो मेरा 5 नहीं फुला था, लेकिन मैंने जब अगली बार फुलाया, क्योंकि मेरा यहाँ पे 83 था, फिर यहाँ पे मेरा 88 आ गया था। 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन भी कम कर दिया उन्होंने, 3.5 कर दिए। जब पहले था मैं तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का फुलाव था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 3.5 कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। अब वेट आपका 50 केजी होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3.5 फुलाना कोई बड़ी बात नहीं, अभी से प्रैक्टिस करोगे आपका नॉर्मली हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है 1.5, देखिए ये वाली मैं आपको बता रहा था, पहले ये मेट के लिए भी सेम था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये आपका 1.5, यानी कि 1 मील 6 मिनट में निकालना है आपने, 1 मील 6 मिनट में निकालना है, याद रखना आप लोग। फीमेल के लिए 8 मिनट 26 सेकंड। ओके, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बोल रहा है 63.5 वेट जो बंदा होगा उसको आपने उठाना है। ये बंदा नहीं देंगे यहाँ पे आपको, क्योंकि किसी का एग्जैक्ट इतना तो होगा नहीं, ये लोग बोरी दे देंगे आपको, ठीक है। बोरी में आपका ये वेट कर देंगे, उस वेट को आपने कंधे में लगाना है या फिर कैसे भी पकड़ना है। 183 मीटर जाना है 96 सेकंड में, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी हो जाता है। और यहाँ पे एक गड्ढा होता है, गड्ढा 2.7 मीटर का, कोई चीज नहीं है, 3 फुट करो आप इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 फुट भी नहीं हो रहा है। 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, तो आप लगा लो 2.7, तो यहाँ पे आपका कितना 8 फीट आ रहा है। 8 फीट आप पैदल चल के भी जाओगे ना तो कर दोगे। 8 फुट, 6 फुट हाइट मेरी है, 2 फुट और इसमें और कूदना, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल। 8 फुट भी नहीं हो रहा है, 7.5 फुट समथिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। ये लॉन्ग डिच जो है आप कर लोगे इसको। 3 मीटर आपने वर्टिकल रोप करना है, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपने ऐसे करके 3 मीटर आपने ऐसे 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 करके 3 मीटर कुछ भी नहीं होता है। 3 मीटर कितने में हो जाएगा कवर आपका, 1 2 3, यानी कि 9 बार अगर ऐसे करोगे ना ऊपर, तो आपका 3 मीटर हो जाएगा। वहां पे लाल निशान लगा होता है, उसको आपने छूना है, उसके बाद नीचे आ जाना है आराम से। थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग यहाँ से कर लेना, आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका रिटर्न टेस्ट। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, पहले होता था 100 नंबर का, रीजनिंग 25 की होती थी, इंग्लिश 25 की होती थी, जीके 25 की, और यहाँ पे आपको क्वांट यानी कि मैथ्स आपको 25 नंबर का देखना पड़ता था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 150 नंबर का हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 150 नंबर का हो रहा है। रीजनिंग बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, रीजनिंग 50 की है। यहाँ पे आपका न्यूमेरिक एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स 25 का है, इंग्लिश आपकी 25 की और जीके। तो याद रखना आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों ने, इन दोनों पे। ओके, ये आपका कौन कौन सा है, रीजनिंग और जीके में आप लोग ज्यादा ध्यान देना। 50 नंबर के। पिछले बार 100 नंबर का पेपर था, 2017 की बात कर रहा हूं मैं। इतने बड़े स्केल में भर्ती नहीं हुई थी कभी भी आज तक। एओसी ने अपनी वेबसाइट अलग से नहीं बनाई कि मैं वेबसाइट अलग से बना रहा हूँ कि ये भर्ती के लिए, ठीक है। पहली बार भर्ती के लिए वेबसाइट बनी है, और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 150 आपके पास प्रश्न होंगे, और याद रखना आप लोग कम से कम आपने 110 से ऊपर तो मार्क्स कवर करने हैं, क्योंकि पिछले बार भी मेरिट बहुत हाई थी। मेरिट बहुत हाई जाती है, क्यों जाती है, फिजिकल बच्चे निकाल देते हैं। मोस्ट आप भी जाओगे फिजिकल तैयारी करोगे। देखिए जो आपका मैं आपको लिटरली बताता हूँ, बहुत से बच्चे रनिंग ही फेल होते हैं, बस रनिंग के अलावा कोई फेल नहीं होता किसी में, ठीक है। रनिंग के अलावा सब कर लेते हैं, रनिंग बहुत बच्चे फेल होते हैं। रनिंग की तैयारी अच्छे से करके जाना। 1 मील की दौड़ होगी, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी। 1600 मीटर आपको निकालना है 6 मिनट में। 6 मिनट बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते, क्यों निकाल नहीं पाते बताता हूँ मैं आपको। सुबह 5 बजे वो लोग आपको बुला लेंगे, 5 बजे बुलाने के बाद आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, आपको बोलेंगे बैग वहां पे साइड रख दो। आपको पानी पीने दिया जाएगा,
आपको वॉशरूम जाने दिया जाएगा, लेकिन आपको वहां पे बोला जाएगा कि आप कुछ खा पी नहीं सकते। अगर आपके बैग में आप पानी पीने के बहाने आप गए और आप वहां पे बैग में जाकर आप ग्लूकोन डी आपने रखा, ग्लूकोन डी साथ में लेके जाना, केले साथ में रख लेना वहां पे, तो केला और ग्लूकोन डी जब आप पानी पीने जा रहे हो तो वहां पे आप रख सकते हो। कई जगह पे मैंने ये भी देखा कि बैग अपने साथ रखने देते हैं, तो वहां पे आपने कर लिया। 12 से 1 या 2 बजे आपका नंबर आएगा, अगर आपका नंबर पीछे है तो आपका 4 बजे भी आ सकता है। तो सुबह से लेकर शाम तक आप भूखे रहोगे, ग्राउंड में धूप में रहोगे, बहुत ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे आपको छाया में रखा जाता है, ठीक है। तो छाया में भी वो लोग रख सकते हैं लेकिन जब हम लोग गए थे तो वहां पे धूप में बैठा था उन लोगों ने, और बैग हमसे ले लिया था कि बैग आप लोग वहां पे रख दो। मोबाइल, खाने पीने का सामान सारा वहीं पे रहता है। पानी पीने आप जा सकते हो, पानी पीने के बहाने आप केला और वो उसमें खा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 12 से 1 बजे आपका नंबर आएगा, तब तक आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं बॉडी से। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे 6 मिनट वाला नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से बच्चे किसमें फेल होते हैं, यहाँ पे आप याद रखना, सिर्फ और सिर्फ फेल होते हैं किसमें, रनिंग में। तो रनिंग अच्छी करके जाना, पेपर आपका बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी लेवल का। इसका आप मॉक टेस्ट देख लो, इन्होंने अपनी वेबसाइट में मॉक टेस्ट दे रखा है। करंट अफेयर ना के बराबर आता है, करंट अफेयर ना के बराबर आता है, लेकिन इनके सिलेबस में करंट अफेयर है तो पढ़ के जाना, ओके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम सेंटर कौन कौन से, देखिए आसाम वालों ने कहाँ के लिए भरा होगा, नारंग के लिए भरा होगा। जम्मू कश्मीर वाले जिंद्रा और कुंदरू, ये एओसी के सेंटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मध्य प्रदेश वाले जबलपुर में, यहाँ यहीं पे मेरा भी हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जबलपुर का एओसी सेंटर, ओके। एओसी के सेंटर के सामने गार्ड्स का सेंटर भी है। बहुत से बच्चे जो गए होंगे उनको पता होगा गार्ड्स का सेंटर भी यहीं पर है। एओसी के सामने आपको गार्ड्स का सेंटर मिल जाएगा जबलपुर में, ठीक है। तो ये एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, तो मेरा यहाँ पे था, मैं यहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। और ये आप देख रहे हो महाराष्ट्र, पुणे, पुणे ये देख रहे हो आप, पुणे ये आपका महाराष्ट्र के लिए, ये आपका पंजाब के लिए, ये आप लोग इन्हें यहाँ पे भरा होगा। अब जिन्होंने, जो उत्तराखंड वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे इलाहाबाद या फिर कानपुर या फिर आगरा, आगरा के लिए भरना, आगरा यहाँ से थोड़ा ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू इलाहाबाद, ठीक है। वेस्ट बंगाल के लिए सिलीगुड़ी और पनागढ़। उत्तराखंड वाले, दिल्ली वाले, जिनको जो भरना है वो यहाँ पे आसपास अपना देख के भरना। जैसे मान लो आपका स्टेट यहाँ पे नहीं है, तो दूसरे स्टेट का सबसे नजदीक आपके पास कौन सा है, आपके पास भरतपुर, गुजरात वालों के लिए भरतपुर पड़ता है पास, तो भरतपुर भर दो, ठीक है। जो भी पास पड़ता है वो भर दो। ऐसा नहीं है कि मेरा तो सर स्टेट ही नहीं है तो मैं भर ही नहीं पाऊंगा। आपका जो भी स्टेट हो, आपका जो भी स्टेट हो, आप वो स्टेट का भर दो जो आपके सबसे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, तो मैं आपको बता दूं नहीं मिलती है। आप एमएच नहीं कर सकते, आपकी फैमिली एमएच नहीं जा सकती। आपको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, 60 साल तक की उम्र का, ओके। यहाँ पे आपका जो भी खर्चा होगा भाई आप क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरा खर्चा इतना लगा प्रसव में। जैसे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपको वहां पे प्रसव करवाया आपने, तो आपके मान लो 50,000 रुपए लग गए, तो 50,000 रुपए का आप बिल वहां पे दे दोगे और यहाँ पे आपका पैसा आ जाएगा कि हाँ भाई इतना पैसा लगा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आपके लिए लागू है। एमएच फैसिलिटी आपको लागू नहीं है, जो सिर्फ ड्रेस वाले फौजियों को लागू होता है। कैंटीन कार्ड, कैंटीन कार्ड में क्या आपको दोनों कार्ड मिलते हैं, लिकर कार्ड और ग्रोसरी कार्ड? नहीं होता भाई, सिर्फ आप सामान लेने वाला कार्ड आपको मिलेगा। लिकर यानी कि जो शराब होती है, मैं आपको बताता हूँ। सिपाही जो कि देखिए, एक होता है ओआर, फिर होता है एनसीओ, फिर होता है जेसीओ, ठीक है, फिर होता है यहाँ पे अफसर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ओआर होता है अदर रैंक्स, एनसी होता है नॉन कमीशन ऑफिसर, जेसी होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर, और एक होता है ऑफिसर जिसे हम बोलते हैं इंडियन कमीशन आईसी। ओआर होता है यहाँ पे कहां तक, ओआर होता है हवलदार से नीचे तक, ठीक है, लास्ट नायक नायक तक। और यहाँ पे होता है हवलदार से हवलदार मेजर तक। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर तक, एसएम साहब तक। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा लेफ्टिनेंट से फिर आपको जनरल तक। तो यहाँ पे जो ओआर होता है ना और एनसी होता है, इन दोनों को यहाँ पे मिलती है 5 बोतल्स, ठीक है, और रिटायरमेंट होने के बाद 4 बोतल। जेसी को मिलती है 7 बोतल और यहाँ पे हो जाता है इनका 6 बोतल रिटायरमेंट के बाद। यहाँ पे इनको मिलती है 10 बोतल्स, ओके, और इनको रिटायरमेंट के बाद भी 10 बोतल्स मिलती है। लेकिन ये सिर्फ कहां तक होता है, कर्नल तक होता है, कर्नल तक। जनरल ब्रिगेडियर के बाद तो शायद 15 है या 20 है, और जनरल को तो शायद अनलिमिटेड है, जनरल को तो अनलिमिटेड है। क्या हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये रैंक किसमें आता है, ये रैंक आता है ओआर में। तो यहाँ पे आपको पता है लिकर नहीं मिलता है, लिकर नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो कैंटीन होता है, वो लोग कभी जो आपका सीओ अच्छा हुआ तो वो आपको कभी कभी एक तरीके से ये बोल सकता है कि महीने में इनको 2 बोतल 3 बोतल दे दो। ऐसा होता है कि यहाँ पे महीने में 2 बोतल 3 बोतल आपके सीओ के हिसाब से आपको मिल जाती है, जैसा कि एक सीओ आपका डिपेंड करता है। तो ये आपका ग्रोसरी कार्ड हो गया। ग्रोसरी कार्ड आपको मिलेगा, जब मैंने भरा था तो 4500 लिमिट होती थी कि 4500 का सामान आप अपने कैंटीन से, जो जहां भी आप काम करते हो, जिस भी कैंटीन में आप हो वहां पे आ जाकर आप ले सकते हो, ठीक है। ग्रोसरी का ये हो गया। आर्मी ड्रेस भाई नहीं मिलती है, खाकी वर्दी मिलती है, आपको कॉम्बैट ड्रेस नहीं मिलेगी, खाकी ड्रेस मिलेगी पुलिस वालों की तरह। और अगर आप ट्रेडमैन मेट्स हो तो आपको डांगरी मिलेगी, और अगर आप फायरमैन हो तो आपको ड्रेस मिलेगी कौन सी वाली, पुलिस जैसी ड्रेस। और आप ले में पोस्टिंग होती है तब आपको मिलेगी कॉम्बैट ड्रेस, वो भी अगर आपका सीओ बोलेगा, तो सीओ अलाउड करता है आपके स्टेशन में तो, ओके। ड्यूटी आवर्स, सेम ड्यूटी आवर्स नॉर्मल है, 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है।
और अगर आप संडे काम करते हो तो आप उसके बदले छुट्टी ले सकते हो। सेम यहाँ पे काम फौज जैसा नहीं है। फौज में तो क्या होता है, सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे 5 बजे फॉलिन होती है, फॉलिन होने के बाद आप बीपीटी करोगे, बीपीटी होने के बाद आप 7 बजे आओगे, फिर आप नाश्ता करोगे, उसके बाद आप 12 बजे तक ड्यूटी करोगे, उसके बाद आपका 1 बजे तक यहाँ पे लंच होगा, फिर आप जाओगे दोबारा से वर्किंग में, वर्किंग करने के बाद आपका वर्किंग आपके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, गेम पीरियड होगा, गेम पीरियड आने के बाद दोबारा से आपका रात का खाना होगा, फिर उसके बाद दोबारा से आप फॉलिन करोगे 8 बजे, फॉलिन होने के बाद आपको यहाँ पे वर्किंग पे भेज दिया जाएगा, फिर आपके बाद यहाँ पे क्या होगा, नाइट ड्यूटी होगी, फिर आप 12 बजे आओगे, फिर आपको वही सुबह 4 बजे उठना है। तो वहाँ पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप सुबह वही 9 बजे ऑफिस जाओगे, 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो 9 to 5 वाली जॉब है, 60 साल तक की जॉब है, याद रखना 60 साल तक की जॉब है। मिलिट्री में एज देखी जाती है, मिलिट्री में एज कौन कौन सी है, मिलिट्री में जो आपकी फौज होती है उसमें ड्रेस क्या होता है, 60 साल वाली जॉब नहीं होती। प्रमोशन होता रहा तो आपकी जो एक तरीके से कार्यकाल है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। देखिए पोस्टिंग अभी 2021 के हिसाब से तो उन्होंने ये बोला है कि 3-3 साल का कर दिया है ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग इसमें होती रहती है। ऑल इंडिया ये लोग घुमाते रहते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया जहाँ पर AOC के जहाँ भी सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको घूमोगे, किसी और जगह पे आप नहीं जाओगे। लेह भी जा सकते हो, राजस्थान में जा सकते हो, जो आपने सेंटर देखे थे ना वो सेंटर में ही आपको पोस्टिंग होती है, ठीक है। वर्क क्या होता है भाई, वर्क हैक्टिक ज्यादा वर्क नहीं है। कभी ज्यादा सामान आ गया ट्रेड्समैन के लिए तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, धूप में भी काम करना पड़ता है। फायरमैन का भी काम ऐसे ही नॉर्मली, कभी कभी फायरमैन को भी यहाँ पे आगे पीछे भेज जाता है काम इधर उधर करने के लिए, इतना ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल नहीं है। आर्मी GD में बहुत से बच्चों सर ये बोलते हैं कि सर हम चाहेंगे कि इसमें ट्रेड्समैन में फिर हम लोग भर्ती हो जाएंगे आर्मी GD में। नहीं हो सकता। आप तो मान लो 24 साल में भर्ती हुए यहाँ पे, क्योंकि 25 साल तक एज है, लेकिन फौज में कितनी होती है, फौज में तो आपको 21 साल मिलेगा बस, ठीक है। फौज में तो आपका 17.5 से 21 साल तक होती है, तो आप कैसे भर्ती होंगे। यहां से आपका ट्रांसफर नहीं होगा कभी भी फौज में, याद रखना इस चीज को कि आप आर्मी GD जनरल ड्यूटी नहीं बन सकते हो। आप अगर आप 21 साल से पहले हो तो सीधा आर्मी की भर्ती मारो, जो कि आपके स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलती है, आपके ARO के हिसाब से निकलती है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस और ZRO। अगर इन दोनों की भर्ती अगर आपकी निकल रही है तो ही आपको ड्रेस वाली भर्ती मिलेगी, तो यहाँ पे आपको भर्ती निकालनी है। लेकिन अगर आप ट्रेड्समैन या फिर फायरमैन में जाते हो तो आप आर्मी GD में नहीं जा सकते हो, यानी कि ड्रेस वाली जॉब में नहीं जा सकते उसके बाद। ओके, पेंशन NPS लागू है भाई, आपको पेंशन नहीं मिलेगी फौज की तरह। फौज में पेंशन अभी भी है, जितने आपकी सैलरी है उसका आधा आपको फौज में लास्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेंशन नहीं है, जो आपका थोड़ा बहुत पैसा कटता है अभी से कटना स्टार्ट हो जाएगा, वही आपको लास्ट में लमसम अमाउंट दे देगा। अगर आप उसे पेंशन के तौर पर लेना चाहते हो तो पेंशन के तौर पर वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको फौज वाली पेंशन नहीं है। कट ऑफ, लास्ट की कट ऑफ बहुत हाई थी, 100 में से आपने देखा कि 70-80 से भी ऊपर पहुंच गई थी, 90 तक भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपकी 150 नंबर का है, ओके, तो आप कोशिश करना कि सर 110 से आप ऊपर हमेशा यहाँ पे क्या लेके आओ, मार्क्स लेके आओ, ठीक है। 110 से आप हमेशा ऊपर मार्क्स लेके आना, तो ये आपके लिए सही भी रहेगा, आपके होने के चांसेस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ 150 में से 110 लेके आना, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल में जो आपकी रनिंग है उसको ही तैयारी कर लेना। फिजिकल के अगर अलावा कोई तैयारी करते हो तो फिर आप याद रखना फिजिकल आपका अच्छा है तो आप पढ़ाई की तैयारी कर लो। पढ़ाई के लिए भी आपने यूट्यूब में वीडियोस देख लेने हैं, आपको वहां से कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और भी अधिक जानकारी है, हमारा 10th बेस्ड वाला कोर्स ले सकते हो आप लोग। हमने 10th बेस्ड वाला 10वीं के आधार पर कोर्स बनाया है, वहां पर आपको सारी चीजें कवर कर दी है। मेरे द्वारा ही आपको वीडियोस मिलेगी उसमें कोर्सेज में, तो वहां पे आप अगर आप तैयारी कर रहे हो उसकी तो आपका हो जाएगा। देखिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, इतना ये इजी भी नहीं होता कि आपका एकदम से निकल जाएगा। आप लोग कोचिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको जानकारी बताई है, ये सारी की सारी जानकारी मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस पर है। और जो बच्चे जिन्होंने ये दिया है फॉर्म पिछली बार, उनको भी पता होगा कि हाँ ये सब चीजें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। और कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में लिखो, मैं जरूर आंसर करूंगा आप लोगों का। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।